गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। मैं लोकेश बेरवा, यूर हिंदी टीचर्स। वेलकम टू 8th स्टैंडर्ड। टेक आउट यूर बुक, चैप्टर 13, चैप्टर नेम है जहाँ पहिया है। पेज नंबर है 192, आपको ओपन करने हैं। ठीक है, अपने 3 पैराग्राफ कल राइट कर लिए थे या रीड कर लिए थे। आज अपन करेंगे 4th पैराग्राफ से। तो देखना है अब आपको। 4th पैराग्राफ है, फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि कुछ साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी, इन सबकी उम्र करीब 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। अब क्या करेंगे, फिर इसकी व्याख्या देखेंगे। देखना है इधर। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा शौक लगा है कि वह हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वह साइकिल चलाना इतना पसंद करती है कि किराए पर साइकिल लेकर चलाती है। फातिमा आगे लेखक को बताती है कि साइकिल चलाने से उन्हें एक खास तरह की आज़ादी का एहसास होता है। अब वह इस तरह से किसी पर भी निर्भर नहीं है। साइकिल के द्वारा वे कहीं भी आ जा सकती है। उन्हें अब कहीं आने जाने के लिए किसी पर निर्भर अर्थात आश्रित नहीं रहना पड़ता। फातिमा कहती है कि वे कभी भी साइकिल चलाना नहीं छोड़ेगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, यह तीनों बहुत ही अच्छी मित्र है। इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इसमें सीख मिलती है कि अपनी आज़ादी की लड़ाई न लड़े, पूरे समाज और पूरे समुदाय की लड़ाई लड़े। इसमें सबकी भलाई है और जो जमीला, फातिमा और अवकनी ने कर दिखाया है वह सभी को करके दिखाना है। नेक्स्ट है आपका 5th पैराग्राफ। इस जिले में साइकिल की धूम मची है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, खदानों में मजदूर करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। तो अब देख रहे हैं व्याख्या। लेखक बताते हैं कि इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। जहाँ देखो चारों तरफ साइकिल की बातें। स्त्रियां पुरुष सब साइकिल चलाते हुए नजर आते हैं। इसको पसंद करने वालों में जो महिलाएं खेतों में काम करती है, पत्थर खदानों में मजदूर करने वाले औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें भी शामिल है। बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर उपयोग कर रही है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि हर वर्ग की स्त्रियां, चाहे वो अध्यापिका है, नर्स है या फिर खेतिहर मजदूर है, सब बढ़ चढ़कर साइकिल चला रही है और आत्मनिर्भर बन रही है। इससे उनकी बहुत उन्नति हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। लेखक बताता है कि इन सभी स्त्रियों के साथ साथ गांव की सेवाएं देने वाली औरतें और दोपहर को जरूरतमंद के लिए भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी इस कार्य में पीछे नहीं रही। अब वह भी साइकिल के द्वारा अपने काम पर आती जाती नजर आती है। सबसे बड़ी संख्या उन महिलाओं की है जिन्होंने अभी साइकिल चलाना सीखा है। लेखक बता रहे हैं कि जब उनकी नवयुवतियों से और नई साइकिल चलाने वाली बड़ी उम्र की महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब उन्हें साइकिल चलाने के लिए और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी में एक संबंध महसूस होता है, एक जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि यह उनकी आज़ादी का एक जरिया है। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें पुरुषों पर उनकी
निर्भरता कम कर दी गई है। हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके साथ बच्चे भी होते हैं। जहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्थाएं भी खुद की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। व्याख्या देखिए, लेखक कहता है कि साइकिल आंदोलन की शुरुआत करने वाली महिलाओं में से एक महिला का कहना है कि इस आंदोलन की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। उनका यह स्वयं का मानना है कि साइकिल आंदोलन में महिलाओं की पुरुषों पर आत्मनिर्भरता कम कर दी गई है। अक्सर यह देखने में आता है कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय करके पानी लाने जाती। ऐसा वह पहले नहीं कर सकती थी। वह सिर पर बोझा उठाकर बहुत दूर कई किलोमीटर तक पैदल चलती थी और बोझा उठाकर घर वापस आना पड़ता था। लेकिन साइकिल के द्वारा अब वह सारे काम आसानी से कर सकती है। उन्हें अब अपने बच्चों को भी घर पर अकेला नहीं छोड़ना पड़ता, उन्हें भी वे अपने साथ ले जाती है। इस आंदोलन में आत्मनिर्भर बनने में उनकी बहुत सहायता की है। लेखक कहता है कि यह सब इन महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं रहा। इसके लिए आप इस बात का विश्वास करें कि जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो पुरुषों ने इस पर बहुत सी भली बुरी टिप्पणियां की और बहुत भद्दे और बुरे ताने दिए, ताकि यह पीछे हटकर चुपचाप घर बैठ जाए और किसी तरह से यह आत्मनिर्भर न हो। गंदी गंदी टिप्पणियों के बावजूद धीरे धीरे साइकिल चलाने को आज समाज ने भी मान्यता दे दी। अब वह भी स्वीकार करने लगे हैं कि इसमें किस तरह की बुराई नहीं है। औरतों को साइकिल चलाने की आज़ादी मिलनी चाहिए, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया है। इस चैप्टर के अंदर साइकिल के बारे में बताया गया है कि महिलाओं को साइकिल चलाने की पूरी आज़ादी है, क्योंकि पहले के ज़माने में महिलाएं जो होती थी कुएं कोठों से पानी भर के लाती थी। वो 4-5 किलोमीटर दूर कहीं इलाके में जाती थी, बोझा लेकर जाती थी और बोझा लेकर आती थी, और उनके साथ में जो छोटे बच्चे होते थे उनको घर पर अकेला छोड़ के जाती थी। जब से महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा है तो उन्होंने क्या देखा है कि वह साइकिल के द्वारा जाती है और बोझा ढोने की जरूरत नहीं पड़ती, साइकिल पर रखती है और पानी लेके आ जाती है, और इसके साथ ही अपने बच्चों को भी साथ ले जाती है, घर पर अकेला छोड़ना नहीं पड़ता है। तो साइकिल चलाने के कारण महिलाओं को कई प्रकार के आसान काम हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस चैप्टर में साइकिल जहाँ पहिया है, इस चैप्टर के अंदर साइकिल के ऊपर फोकस दिया हुआ है। लेकिन जो भी काम करो अच्छी नीयत और अच्छी नसीहत क्या करना चाहिए। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय।